Hello everyone, my name is Vardan Sir and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। हर कोर्स, हर कंटेंट अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारी वेबसाइट पे। आप एनटीएससी की बात करो या किसी ओलंपियाड की बात करो, आप स्टेट बोर्ड की बात करो या सीबीएसई बोर्ड की बात करो, आप एनसीईआरटी बुक की बात करो या किसी भी फेमस ऑथर की बात करो, सारा कंटेंट आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएगा एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि 2 वीडियोस है 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम, लर्न फ्रॉम दैट एंड एंजॉय। राइट, चलिए देखते हैं कि यार आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं सेलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ऑल द रोज। अब इससे पहले हमने देखा था कि कैसे हम डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम हर रो, मतलब जितनी भी रोज है सबसे डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कहोगे यार ये तो सर बहुत ऑब्वियस चीज है, जब हम नहीं कुछ भी कर रहे थे तब भी तो सारी डेटा से सिलेक्ट कर रहे थे। यस, एक्चुअली में ऑल का कोई काम नहीं है, ऑल कीवर्ड का, बट हाँ क्योंकि यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम सीख रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, सो सेलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ऑल द रोज। If in place of distinct we use all with the column, then the result retains the duplicate output rows. तो यार देखो, जब आप distinct लगाते हो कीवर्ड तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रो में से जितनी भी distinct वैल्यूज है वो आपके पास आ जाती है, यूनिक वैल्यूज आपके पास आ जाती है, जो डुप्लीकेट्स होते हैं वो सब हट जाते हैं। ठीक है, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो सब हट जाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि यार आपके जो डुप्लीकेट्स है वो वापस आ जाए तो आप ऑल का यूज कर सकते हो। डेफिनेटली आई नो कि यार डिस्टिंक्ट ही हटा दो, कुछ भी मत यूज करो, तब भी तो सारी रोज आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी, बट एक्चुअली में जब कुछ नहीं होता है तो वहां पे ऑल बाय डिफॉल्ट जुड़ा होता है, जो आप एक्सटर्नली जोड़ भी सकते हो। इट इज जस्ट द सेम एज व्हेन वी नीदर स्पेसिफाई डिस्टिंक्ट नॉर ऑल। वही चीज ये भी कह रहा है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से जब आप कुछ भी ना लिखो, ठीक है, ऑल इज एसेंशियली अ क्लैरिफायर रादर देन अ फंक्शनल आर्गुमेंट। तो ये क्लैरिफायर है ना कि फंक्शनल आर्गुमेंट। तो ये क्लैरिफाई करता है कि सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो। द सिंटैक्स फॉर द फॉलोइंग इज सिंपल, आपको डिस्टिंक्ट की जगह बस ऑल लिखना है। तो आपको लिखना है सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। ठीक है, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम जो भी टेबल आपको सेलेक्ट करना है, सो फ्रॉम जो भी आपको टेबल सेलेक्ट करना है, एंड दैट्स ऑल, डन। तो कॉलम्स जो भी आपने कॉलम लिखा है और जो टेबल है वो टेबल। अब कॉलम में आप एक कॉलम लिखो, मल्टीपल कॉलम्स लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ऑल डेटा सेलेक्ट, ऑल रो सेलेक्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो चलो फटाफट मैं आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप ऑल कीवर्ड का यूज कर सकते हो टू सेलेक्ट ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं कि यार जो ऑल कीवर्ड है वो क्या करता है। तो वैसे तो आपको मैं स्लाइड्स में समझा ही चुका हूं कि ऑल का वैसे तो कुछ काम है ही नहीं, आप लिखो ना लिखो बिल्कुल सेम काम करता है, बट ये डिस्टिंक्ट का एक तरीके से ऑपोजिट ऑपरेशन के लिए बनाया गया है ऑल कीवर्ड। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या करता है, और डिस्टिंक्ट से रिलेटेड एक और चीज आपको मैं सिखाऊंगा इस वाले वीडियो में। ठीक है, चलो एक एडवांस कंसेप्ट समझ लो। तो पहले तो यार सर्विसेज में चल के जरा मैं क्या करता हूँ, अपना पहले तो सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, है ना, MySQL का सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ पहले तो मैं। ठीक है, सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया। अब मैं चलेंगे, मतलब अब हम चलेंगे वर्क बेंच में, है ना, वर्क बेंच ओपन कर लिया मैंने। वर्क बेंच में एक नया वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेंगे सर्वर के साथ, विच इज PASSWORG, है ना, पासवर्ड से ओपन हो गया। तो मेरा फिलहाल ही ओपन हो गया। अब मेनाजरी डेटाबेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ मैं कमांड जरूर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी आदत रहे हमेशा सेलेक्ट करने की। सो यूज मेनाजरी, ठीक है, आपको हर बार मेनाजरी डेटाबेस यूज करना है। अब हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन अगर मैं ऑल कमांड का, मतलब ऑल कीवर्ड का यूज करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, फिलहाल मैं इसी में टेबल पे चलूंगा और यहाँ पे देखूंगा कि ये इवेंट है और पेट है, तो मैं चलता हूँ इवेंट वाले उसमें, कॉलम्स में चलूंगा और मैं क्या करूंगा यार, मैं नेम कॉलम को सिलेक्ट करने की, अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ यार, सेलेक्ट स्टार कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार मुझे करने की पूरी जरूरत नहीं है, मैं जस्ट इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नए कॉलम में इवेंट कॉलम की सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो एक काम करता हूँ, मैं टाइप को सर्च करता हूँ, है ना, तो मैं टाइप सर्च करता हूँ इसमें। तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम
सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम इवेंट टेबल, है ना। सो इवेंट टेबल में से मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अब देखो इसको सेलेक्ट करके मैं रन करूंगा, देन व्हाट विल हैपन, सी। तो इसको रन करूंगा तो लेटर आ गया, वेट आ गया, कैनी आ गया, बर्थडे आ गया। बट अगर मैं इसी की जगह सेलेक्ट ओके सॉरी सेलेक्ट ऑल करूं, सेलेक्ट ऑल, अगेन टाइप ही लिखता हूं फ्रॉम इवेंट, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा, अगर मैं सिर्फ इस लाइन को रन करूंगा, सेलेक्ट ऑल टाइप, है ना, देन व्हाट विल हैपन, तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स खुल जाएंगे। अब जरा इसमें काउंट करेगा कितने रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। सो 1 2 3, अच्छा इसका भी एक तरीका होता है बट वो भी कमांड हमने सीखा नहीं, तो आगे सीखेंगे, अभी फिलहाल मैनुअली काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे कितने हैं, 1 मतलब 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि यार आप सेलेक्ट, अच्छा इसी में एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ठीक है, एक नया टैब क्रिएट करके, ठीक है। तो नया टैब मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे फिर से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, मतलब मैं यूज़ करूँगा मेनाजरी को, इसको बड़ा कर देता हूँ भाई, मेनाजरी, है ना, यूज़ मेनाजरी डेटाबेस को यूज़ करूँगा और यहाँ मैं डालूँगा सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट ओके। मैं इसमें ऑल नहीं यूज़ करने वाला, सीधे सीधे टाइप डालने वाला, तो सेलेक्ट टाइप फ्रॉम इवेंट, ठीक है। तो मैं क्या डालने वाला हूँ, सेलेक्ट टाइप फ्रॉम इवेंट, ऑल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट टाइप फ्रॉम इवेंट में जब डालता हूँ तो देखिए अगर मैं इसको रन करूँगा, अच्छा इसमें तो पूरा ही रन करना पड़ेगा मुझे, तो देखो मुझे क्या मिल गया, लेटर। अब इसको काउंट करना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, मतलब भाई ऑल का एक्चुअली में कोई यूज़ नहीं है, डिस्टिंक्ट का उल्टा है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट का उल्टा है ऑल, ठीक है। बट टू बी प्रैक्टिकल ऑल का कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज अगर आप ऑल नहीं लिखोगे तब भी वही आउटपुट आपको मिलेगा जो आपको ऑल के साथ मिल रहा है। बट कभी कभार क्या होता है, कभी कभार बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ रहे होते, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा एग्जांपल्स में, तब ऑल का यूज़ बन जाता है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि तब आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए होते हैं। तो इन दैट केस आपको ऑल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यार वो उस समय या फिर सपोज कुछ ट्रांजैक्शन में अगर आपको कंडीशन लगाने तो ऑल का यूज़ आता है, तो यार ये यूजलेसली नहीं बनाया गया है, इसका बहुत स्पेसिफिक रोल है, तो वो रोल हम आगे सीखेंगे। बट आई होप यहाँ तक आपको ऑल समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। तो ये ऑल समझ में आ गया, ये ऑल समझ में आ गया, ठीक है। तो ऑल समझ में आ गया कि ऑल बेसिकली डिस्टिंक्ट का जस्ट उल्टा है और सारे ही रिकॉर्ड्स, कॉलम की बात नहीं हो रही। अच्छा ऑल सुन के ही लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ऑल टाइप मतलब सारे ही कॉलम्स की बात हो रही है, नहीं, ये ऑल एक पर्टिकुलर आप कॉलम का नाम डाल रहे हो। जब आप एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम डाल रहे हो तो डेफिनेटली यार एक कॉलम ही आएगा ना। अगर आपको सारे कॉलम चाहिए होते तो कॉलम का नाम थोड़ी डालते, फिर तो सारे कॉलम आ जाते बस। तो जब आपके सारे कॉलम नहीं चाहिए आपको, अगर आप एक कॉलम का नाम डाल रहे हो तो डेफिनेटली वही कॉलम आने वाला है। उसके साथ जब आप ऑल यूज कर रहे हो उसका क्या मतलब है कि उस कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। तो जो रोज है वो सारी रोज की वैल्यूज आने वाली। तो ऑल या डिस्टिंक्ट क्या करता है, रोज पे काम करता है, ना कि कॉलम्स पे। ऑल या डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ऑल क्या करेगा, सारी जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है वो भी विजिबल करा देगा, डिस्टिंक्ट जो है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटा देगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया जो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। ऑल का क्या काम है। अब आगे आने वाली वीडियो में क्या मैं इसी में इस चीज़ को एक्चुअली में क्या करूँगा, इसको मैं कट करके यहाँ डाल दूंगा ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये बिल्कुल सेम काम करता है ना। ये हमारा हो गया। अब मैं एक्चुअली में आपको करने के वाला हूँ, मैं इन दोनों को बंद कर दूंगा, वी डोंट नीड दिस, है ना, एंड दिस एज वेल, ठीक है, डोंट सेव, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है, सेव एज करके Ctrl+S करके सेव कर दूंगा डेस्कटॉप पे, और ये हो जाएगा ऑल कीवर्ड। तो ये ऑल कीवर्ड हो गया आपका, ठीक है। अब इसको भी बंद कर दूंगा और एक नया टैब बनाऊंगा, और अब इस टैब में हम क्या करने वाले हैं भाई, अब इस टैब में मैं आपको एक डिस्टिंक्ट का बहुत स्पेशल काम दिखाने वाला हूँ, जो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो देखिएगा। देखो जैसे कि सपोज मैं आपको एक टेबल लेके चलता हूँ जो आपका इवेंट टेबल ही है। अगर आप इवेंट टेबल में देखो, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इवेंट टेबल में देखो तो यार नाम और टाइप को देखना, फ्लफी लेटर, बफी लेटर, चर्पी वेट, स्लिम वेट, ब्राउजर कैनल,
फैंग कैनल, फैंग बर्थडे, क्लॉज बर्थडे, विस्लर बर्थडे। यहां पे अगर आप एक चीज नोट कर पा रहे हो तो यहां पे डुप्लीकेट्स है टाइप में भी और नेम में भी आपके डुप्लीकेट्स है, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर आप इसमें से डुप्लीकेट्स हटाना चाहो दोनों कॉलम में से, तो क्या दोनों कॉलम में से डुप्लीकेट्स हटा सकते हो? मतलब मैं सिंपल सा कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा डालूं यूज में नाजरी, है ना, मेनाजरी को यूज कर रहा हूं मैं, यूज मेनाजरी है, और इसमें मैं डालूं सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है किसमें से? नेम और टाइप दोनों में से। तो नेम एंड टाइप दोनों में से। तो क्या मैं इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट डालूं? डिस्टिंक्ट, ठीक है, टाइप, ठीक है, और फिर इसमें मैं डालूं फ्रॉम विच टेबल, इसको स्पेस करके फ्रॉम डालूं, फ्रॉम टेबल इवेंट, इस तरीके से डालूं क्या? तो क्या ये चलेगा भाई? इसको अगर मैं थोड़ा छोटा करूं तो दिखाऊं आपको, ठीक है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट स्पेलिंग सही है देखो, है ना, DISTINCT, तब भी रेड लाइन आ रही है। फ्रॉम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम इवेंट। क्या मैं इसको रन करूंगा तो ये रन होगा भाई? देखिए, नहीं भाई, एरर आ गया। क्या एरर आया देखिएगा? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम इवेंट, एरर आ गया। यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड्स टू योर माई SQL एरर बुक, ठीक है। तो इसमें आपका एरर आ गया। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई ये चीज? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप डिस्टिंक्ट मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इवन यही काम आप ऐसा भी नहीं कर सकते। इसी को अगर मैं सपोज ये, तो चलो कमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। इसी में मैं अब नेक्स्ट डालूंगा विच इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एंड मैं यहां डाल दूंगा आपके दोनों आपके कॉलम्स विच इज नेम कॉमा टाइप और फ्रॉम इवेंट। क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं आप ये रन होगा? देखिए भाई क्या रन होगा? तो नहीं भाई ये भी रन नहीं होगा। इसमें भी क्या आ गया? एरर 1241 ऑपरेंड शुड कंटेन वन कॉलम। यहाँ आपने मल्टीपल दे दिया, तो डिस्टिंक्ट जो है वो एक ही कॉलम एक्सेप्ट करता है, आपने दो दे दिए, ठीक है। अब यही तो दो ऑप्शंस हैं, क्या तो आप दो अलग अलग कॉलम्स में डिस्टिंक्ट लिख दो, या एक ही मतलब डिस्टिंक्ट के अंदर ही दोनों कॉलम पास कर दो, यही तो ऑप्शन है। नहीं, इसके अलावा एक और ऑप्शन है, तो इसमें भी आपको एरर मिल गया। बट एक चीज में आपको एरर नहीं मिलेगा, वो आपको मैं कमांड दिखाता हूँ, विच इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूं डिस्टिंक्ट बट दोनों कॉलम का नाम डाल रहा हूं विच इज नेम कॉमा टाइप, ठीक है। सेलेक्ट नेम कॉमा टाइप फ्रॉम इवेंट, ठीक है। सो इवेंट टेबल में से मैं नेम और टाइप की डिस्टिंक्ट वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूं। क्या होगा इससे? तो रन तो चल हो गया परफेक्टली, ठीक है। बट क्या इसने डुप्लीकेट्स हटाए? यार देखने पर तो नहीं लग रहा। टाइप में लेटर 2 बार आ रहा है, वेट 2 बार आ रहा है, कैनल 2 बार आ रहा है, बर्थडे तो 3 बार आ रहा है, डुप्लीकेट्स कहाँ हटाए? चलो ठीक है, ये लग रहा है मुझे कि टाइप में से इसने नहीं हटाया, शायद नेम में से हटा दिए होंगे डुप्लीकेट्स। नेम देखो भाई, फ्लफी, बफी, चर्पी, स्लिम, ब्राउजर, फैंग देखो 2 बार आ रहा है, नहीं हटा इसमें से भी, क्लॉज, विस्लर। चलो एक काम करते हैं, इसको उल्टा रन करके देखते हैं, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं टाइप पहले डाल दूं और फिर नेम डालूं, फिर क्या होगा भाई? ठीक है, तो ये तो परफेक्टली रन होना चाहिए। इसमें तो टाइप में से डुप्लीकेट हट जाने चाहिए भाई, नहीं हटेंगे। लेटर 2 बार, वेट 2 बार, कैनल 2 बार, बर्थडे 3 बार। ओके, तो ये कर क्या रहा है बेसिकली? जब आप हटा ही नहीं पा रहे डुप्लीकेट्स, तो ये कर क्या रहा है? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप डिस्टिंक्ट में 2 बार 2 कॉलम्स को यूज करते हो, तो वो उन दोनों को एक साथ लेता है डुप्लीकेट्स काउंट करने के लिए। मतलब फर्क नहीं पड़ता टाइप में कितने डुप्लीकेट्स है, नेम में कितने डुप्लीकेट्स है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर मैं टाइप और नेम को एक साथ लूं तो क्या डुप्लीकेट्स है कि नहीं। अब आपको ये चीज मैं दिखाता हूं ओरिजिनल टेबल से। तो ओरिजिनल टेबल में अगर आप यूज करो, अच्छा इसमें भी मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं डाल दूंगा सेलेक्ट नेम कॉमा टाइप सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ नेम और टाइप सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखिएगा, अगर आप नोटिस करो तो फ्लफी लेटर 1 है, बफी लेटर 1 है, और देखो बफी लेटर फिर से आ रहा है।
अगर आप देखो तो बफे लेटर 2 बार आ रहा है, बफे लेटर, ये डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप आगे नोट करो तो चर्पी वेट, तो वेट 2 बार है, बट चर्पी और स्लिम अलग अलग है, तो ये डुप्लीकेट्स नहीं है। जिस तरीके से फ्लफी लेटर, ठीक है, फ्लफी लेटर, बफी लेटर, ये डुप्लीकेट्स नहीं है बिकॉज लेटर सेम है बट फ्लफी बफी अलग अलग है। उसी तरीके से 2 वेट हैं, चर्पी और स्लिम क्योंकि अलग अलग है, तो ये भी डुप्लीकेट्स नहीं है। ये चीज कैनल में भी एग्जिस्ट करती है, कैनल 2 है बट ब्राउजर और फैंग क्योंकि अलग अलग है तो डुप्लीकेट्स नहीं है। यही काम फैंग में भी एग्जिस्ट करता है, 2 फैंग है ना, बट कैनल और बर्थडे अलग अलग है तो डुप्लीकेट्स नहीं है। आगे 2 बर्थडे है बट फैंग और क्लॉज अलग अलग है तो डुप्लीकेट्स नहीं है। ऐसा ये तीनों में एग्जिस्ट करता है, तीनों ही अलग अलग है। तो डुप्लीकेट क्या है, इकलौता ये है बफी एंड लेटर। क्या देखो बफी और लेटर 2 बार आ रहा है इसमें, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो भाई बफी और लेटर या लेटर और बफी, इस पहले वाले को रन करके दिखाता हूं मैं आपको, उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो बफी और लेटर सिर्फ एक बार आ रहा है, डुप्लीकेट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे। काउंट अगर आप देखो तो काउंट देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें, और इसमें टोटल कितने हैं, अभी भी काउंट किया था, वैसे तो हमने 10 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो एक हट गया ना। तो डिस्टिंक्ट का ये जो स्पेशल फीचर है ये बहुत ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मल्टीपल कॉलम्स में ये चीज़ लगाते हो डिस्टिंक्ट तो क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्लियर रखिएगा, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या है कि अगर मल्टीपल कॉलम्स में लगाओगे तो क्या होगा कि वो मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ लेके डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा, कॉलम में से डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम और चीज़ें देखेंगे डिटेल में। फिलहाल ये हो गया प्रैक्टिकल आपका खत्म, तो इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे स्पेशल डिस्टिंक्ट, है ना, स्पेशल डिस्टिंक्ट, ठीक है, स्पेशल डिस्टिंक्ट कीवर्ड के स्पेशल फीचर्स, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो वो हमने कर दिया, इसको बंद कर लेंगे, इसको भी बंद कर लेंगे, वी डोंट नीड दैट, है ना, इसको बंद कर लेंगे, ठीक है, सर्वर बंद कर लेंगे, सर्वर बंद हो गया मेरा ये, ठीक है, ये GUI बंद कर लेंगे। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ऑल कीवर्ड तो क्लियर हो ही गया होगा, बाद में डिस्टिंक्ट का जो एक स्पेशल फीचर है वो भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया आपका इस वाली वीडियो का प्रैक्टिकल फिनिश, ठीक है। चलते हैं अपने स्लाइड्स पर और वीडियो करते कंप्लीट। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और इसी तरीके से प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप ऑल का यूज कर सकते हो। ऑल दो जैसे मैंने बताया ये एक क्लैरिफायर है, ये एक फंक्शनल आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको क्लैरिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो, बट आप नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इसके साथ आई होप आपको डिस्टिंक्ट का जो स्पेशल फीचर है वो समझ में आ गया होगा, राइट। तो यार इस वीडियो में यही तक था। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होंगी, आपने एंजॉय किया होगा, कुछ नया चीज़ सीखी होगी। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड और चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो यार नेक्स्ट हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12, तो क्लास 12 की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, वो चैप्टर किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उसका सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी। किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले, पॉज, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियोस से, ठीक है। इधर उधर की वीडियोस आपको परेशान नहीं करेंगी। यहाँ पे आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, सारा कंटेंट मिल जाएगा, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएगा, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम, लर्न फ्रॉम दीज वीडियोज एंड एंजॉय, राइट। इसी तरीके से हमारा एक और यूट्यूब चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा, एंड दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प होती है हमारी वजह से, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।